आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जी। ये हमें मिला है पास्टर प्रेमाशीष सतवन की एक लेखनी से, जिसका शीर्षक है अलौकिक प्राकृतिक सुरक्षा। हाँ, बहुत अच्छा विषय चुना है। तो सवाल ये है कि क्या सच में हमारे चारों तरफ कोई अनदेखी ढाल है? कई बार ऐसा महसूस होता है ना, जैसे कोई हमें देख रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है। बिल्कुल होता है। स्रोत तो यही कहता है कि हाँ, परमेश्वर ऐसी सुरक्षा का वादा करते हैं और इससे वो कहते हैं अलौकिक प्राकृतिक सुरक्षा। हाँ, मतलब ऐसी मदद जो है तो परमेश्वर की ओर से, पर दिखती बड़ी स्वाभाविक है। बिल्कुल, जैसे रोजमर्रा की घटनाओं का हिस्सा हो। सही। और इसमें खास वचन का भी जिक्र है, भजन 91 आयत 11 और 12। हाँ, वो मशहूर आयतें हैं। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सोचने वाली बात यह है कि इसका असल मतलब क्या है हमारी जिंदगी में। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है, और ये बहुत आम है, कि क्या इसका मतलब ये है कि हम बस कुछ भी करें, लापरवाही करें और स्वर्गदूत हमें बचा ही लेंगे, क्योंकि भजन 91 में लिखा है। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। और स्रोत मतलब पास्टर सतमन इस बात को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। अच्छा। वो एक बड़ा व्यवहारिक नजरिया देते हैं। वो समझाते हैं कि ये वचन हमारे दैनिक जीवन के लिए है, हमारे रोज के सामान्य रास्तों पर परमेश्वर के साथ का वादा है। ये मतलब ये कोई खुली छूट नहीं है कि हम जानबूझकर खुद को खतरे में डालें और फिर उम्मीद करें कि कोई चमत्कार हमें बचाएगा। अच्छा, तो ये लापरवाही के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये उस रोजमर्रा की देखभाल का आश्वासन है जब हम अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं। ये बात दिलचस्प है। स्रोत में शायद कुछ उदाहरण भी दिए इसी तरह के। हाँ, दिए हैं। जैसे कभी हम एकदम से चलते चलते रुक जाते हैं, या बिना किसी खास वजह के रास्ता बदल लेते हैं जी। या मन में कोई हिचकिचाहट सी आती है और हम किसी खतरे से बच जाते हैं। क्या ये वो स्वर्गदूतों के इशारे हो सकते हैं? स्रोत तो यही बताता है कि ये अनुभव उस अलौकिक प्राकृतिक सुरक्षा के उदाहरण हो सकते हैं। और ये सुरक्षा, वो कहते हैं, अक्सर बहुत ही सूक्ष्म होती है, कोई बहुत नाटकीय चीज नहीं। अच्छा, बड़े चमत्कारों जैसी नहीं? ज्यादातर ये उन छोटे छोटे अनदेखे पलों की तरह है जिन्हें हम शायद ध्यान भी न दें, नजरअंदाज कर दें। स्रोत इसे हमारी अंदर की आवाज, हमारी सहज बुद्धि, या वो एक धीमी सी आवाज जो होती है ना, उससे जुड़ता है। हाँ, जो हमें सही समय पर आगाह करती है। बिल्कुल, ये परमेश्वर की वो देखभाल है जो हमारे जीवन में ऐसे बुनी हुई है कि वो अलौकिक होते हुए भी बड़ी प्राकृतिक लगती है। ये सूक्ष्म सुरक्षा वाली बात वाकई सोचने वाली है। इसी से जुड़ा एक और वचन है, मरकुस 16:18। उसका भी जिक्र है स्रोत में। हाँ है। जहाँ लिखा है कि विश्वास करने वालों पर अगर वो कोई प्राणनाशक वस्तु पी भी लें तो भी उन्हें हानि न होगी। क्या ये भी उसी तरह की सुरक्षा है? देखिए, ये वचन भी परमेश्वर की सुरक्षा की ताकत दिखाता है, लेकिन स्रोत यहाँ पर विवेक के महत्व पर बहुत जोर देता है। विवेक यानी बुद्धि का इस्तेमाल। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम जानबूझकर जहर पीकर परमेश्वर की परीक्षा लें। अच्छा। पास्टर सतमन साफ करते हैं कि ये वादा आकस्मिक स्थितियों के लिए है। मतलब अगर गलती से अनजाने में कोई हानिकारक चीज सामने आ जाए तो परमेश्वर की सुरक्षा वहां भी काम कर सकती है। तो ये दुर्घटनाओं के लिए है, जानबूझकर खतरे मोल लेने के लिए नहीं। सही पकड़ा। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, जानबूझकर खतरों को दावत नहीं देनी है। परमेश्वर की परीक्षा लेना वो विश्वास नहीं, मूर्खता होगी। समझ गए। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही लगता है कि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है, लगातार है। हाँ, भली वो अक्सर इतनी धीरे से, इतनी सूक्ष्मता से काम करती है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते। बिल्कुल। स्रोत में एक बड़ी अच्छी लाइन है जिसका सार कुछ ऐसा है कि अगली बार जब आपको वो छोटा सा अंदरूनी धक्का सा लगे या वो धीमी सी आवाज सुनाई दे, तो रुकिए और सोचिए, शायद ये परमेश्वर का ही तरीका हो कहने का, मैंने तुम्हें संभाल लिया है। बहुत खूबसूरत बात है ये, और मेरे ख्याल से यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हाँ। कि हमें इस रोजमर्रा की अक्सर अनदेखी सी रहने वाली ईश्वरीय सुरक्षा पर भरोसा करना सीखना होगा। ये हमेशा एकदम साफ साफ जाहिर नहीं होगी, पर स्रोत के अनुसार ये हमारे चारों ओर है।
हमें बस थोड़ा सजग होना है। तो फिर अंत में सवाल यही रह जाता है, जैसा कि लेखक पास्टर प्रेमाशीष सतमन हमें सोचने को कहते हैं, क्या हम वाकई इस अदृश्य सहारे पर, इस शांत मगर निरंतर दिव्य सुरक्षा पर भरोसा करने को तैयार हैं? ये गहरा सवाल अपने आप से पूछने के लिए। और शायद अगली बार जब कोई अनहोनी होते होते टल जाए या कोई अप्रत्याशित बचाव हो, तो एक पल रुक कर सोचें, क्या ये वही अलौकिक प्राकृतिक सुरक्षा थी जिसकी बात आज हमने की? हाँ, ये एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। चलिए आज की बातचीत को स्रोत में दी गई एक छोटी सी प्रार्थना के साथ खत्म करते हैं। जी बिल्कुल। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी दिव्य सुरक्षा से घेर रखा है। मुझे आपकी आवाज के प्रति सजग रहने और ये भरोसा करने में मदद करें कि आपके स्वर्गदूत हर दिन मेरी रक्षा करते हैं। आमीन। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।